Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। सो गाइज फाइनली वेट इज ओवर और आप देख रहे हो फेसबुक एड सीरीज का फर्स्ट वीडियो। तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत ही जल्दी हम लोग फेसबुक एड्स कोर्स को फ्री फेसबुक एड्स कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि आज हम लोग फर्स्ट वीडियो को पब्लिश कर रहे हैं और गाइज इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम लोग बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ों को सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख रहे होंगे, स्पेशली मेरे अगर आप पुराने वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि उन वीडियोस का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है बदली हैं। स्पेशली रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चाहे हम वो iOS 14 बेस चेंजेस की बात करें तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो वो सारे चेंजेस इस पर्टिकुलर आर्ट सीरीज के अंदर कवर होने वाले हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द फेसबुक एड सीरीज, यहाँ पर हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरीके से एड्स रन करते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंस्टाग्राम भी इंक्लूडेड होगा इसी के अंदर। तो इट्स अ कंबाइंड प्लेलिस्ट फॉर फेसबुक एड्स एज वेल एज इंस्टाग्राम एड्स, क्योंकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू रन होते हैं, तो वो फेसबुक एड्स के अंदर ही आ जाता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्पेशली फेसबुक एड्स इकोसिस्टम की बात करने वाला हूं कि जब हम लोग फेसबुक के ऊपर एड्स रन करने जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या एंटिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, फेसबुक पेज, ग्रुप, प्रोफाइल, इन सब चीजों में क्या डिफरेंस है, फेसबुक एड्स अकाउंट, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ये सारी चीजें क्या है, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और गाइस जैसे कि अभी आप रीसेंट न्यूज भी देख रहे होंगे कि जो फेसबुक है उसने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम रखा हुआ है मेटा, ठीक है, और वो इसको जो है डील कर रहे हैं इस तरीके से कि इट्स काइंड ऑफ अ मेटावर्स। मेटावर्स मतलब एक फेसबुक की पेरेंट कंपनी का यूनिवर्स है, जहां पर जितने भी फेसबुक के प्रोडक्ट्स आप कह लो या फेसबुक ओन्ड प्रोडक्ट्स आप कह लो, वो सारे इसी के अंडर काउंट होंगे। तो मेटा इज काइंड ऑफ अ लाइक पेरेंट कंपनी टू ऑल द प्रोडक्ट्स विच बिलोंग्स टू फेसबुक, राइट। जैसे प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक की ऐप हो गई, ऑडियंस नेटवर्क हो गया, मैसेंजर हो गया, इवन व्हाट्सएप हो गया, राइट। तो ये सारे फेसबुक के प्रोडक्ट्स हैं। नाउ दे आर कमिंग अंडर मेटा। तो मैं आप लोगों को एक और चीज रिकमेंड करूंगा विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये है गाइस कि जो मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मेरे सामने मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट है about.facebook.com के ऊपर आप जाओगे तो यहां पर आप देखो द फेसबुक कंपनी इज नाउ मेटा, लर्न मोर करके आप जो भी इनका डॉक्यूमेंटेशन ना पढ़ो, थोड़ा सा आपको इस चीज का आइडिया लगेगा कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है फेसबुक एड्स का या फेसबुक एज अ कंपनी का जो इकोसिस्टम है, ये किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। ये भी जरूरी है एज एन एडवर्टाइजर भी अगर आप काम करो तब भी जरूरी कि थोड़ा सा इन सारी चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप इनकी वेबसाइट को थोड़ा सा सीरियसली गो थ्रू करोगे ना, बहुत सारी चीजें देखोगे। जैसे अभी आपने देखा ना कि जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे मर्ज होके नाउ दे कम इनटू अ सिंगल कंपनी विच इज कॉल्ड एज मेटा। और इन्होंने यहां पर अपनी टैगलाइन भी मेंशन की हुई है, वी बिल्ड टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प people connect with friends and family, find communities and grow businesses, right। तो हम लोगों का जो काम है ना वो यहां पर शुरू होता है, as we are looking to grow our businesses and we are looking to grow our clients businesses, फाइन। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जरूर आप जाइएगा। नाउ कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहां पर मैं बात करने वाला हूं आपसे कि फेसबुक के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और फेसबुक एड्स का इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है। और जब कोई भी आप फेसबुक के ऊपर काम करने जाएंगे, फेसबुक एड्स के ऊपर काम करने जाएंगे, तो आपका सामना किन किन चीजों से होगा उनका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं यहां पर। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने यहां पर 5 चीजें मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट इज योर फेसबुक प्रोफाइल। तो गाइस जब कभी भी आप फेसबुक के ऊपर पहली बार इंटरैक्ट करने जाते हो ना, तो एक्चुअली आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल ही बनाते हो। अब एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, देखो फेसबुक प्रोफाइल हमेशा किसकी होती है, इंडिविजुअल की होती है। इंडिविजुअल मतलब फेसबुक प्रोफाइल उमर की हो सकती है, अमित की हो सकती है, राम श्याम, इन लोगों की फेसबुक प्रोफाइल हो सकती है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की फेसबुक प्रोफाइल नहीं हो सकती, ठीक है। umardaskir.com की फेसबुक प्रोफाइल नहीं हो सकती, XYZ एडवर्टाइजिंग कंपनी की फेसबुक प्रोफाइल नहीं हो सकती। तो फेसबुक प्रोफाइल हमेशा इंडिविजुअल की होती है। अगर कभी भी आपने फेसबुक प्रोफाइल किसी बिजनेस के नाम से बना भी दी ना, तो आप देखोगे आपकी जो प्रोफाइल है ना वो सस्पेंड हो जाएगी और वो फिर आपसे बोलेंगे कि आप जिसकी भी ये फेसबुक प्रोफाइल है ना उसका आप जो है उनको आईडी ला कर दें, ठीक है, आईडी ला कर दें। तो आप इंडिविजुअल की तो आईडी ला कर दे सकते हो, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप दे सकते हो, है ना, या मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, या मेरा आधार कार्ड है मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, बट किसी कंपनी का ड्राइविंग लाइसेंस मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा। तो ये बोलते हैं कि कंपनी के लिए तो हमने फेसबुक प्रोफाइल बनाई नहीं थी। तो अगर आप कंपनी जो है उसका नाम रख रहे हो ना फेसबुक प्रोफाइल में, तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली। जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर
अगर हम लोग यहां पर आ जाएं, विच इज आवर फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है, जो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, अगर हम लोग इसके ऊपर आ जाएं, यहां पर आप देख सकते हो इट इज क्रिएटेड बाय माय नेम, ठीक है, उमर तस्कीर नाम लिखा हुआ है, इंडिविजुअल नाम लिखा हुआ है। यहां पर अगर मैं अपनी कंपनी का नाम रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फेसबुक आपको ये नहीं अलाउ करता है, ये नहीं रिकमेंड करता है कि आप अपनी प्रोफाइल का नाम किसी बिजनेस के नाम पर रखें। उन्होंने देखा है बहुत सारे लोग करते भी हैं, जैसे यहां पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने नाम रख दिया, तो इनिशियली हो सकता है प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जब कभी भी प्रॉब्लम आएगी ना, उनको ये प्रोफाइल वापस नहीं मिलेगी और वो सस्पेंड हो जाएगी, हम कह लें प्रोफाइल ही टर्मिनेट और डेड हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी अपने क्लाइंट के लिए काम करें तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि कभी भी ना फेसबुक प्रोफाइल किसी भी तरीके से ना, फेसबुक प्रोफाइल बिजनेसेस की नहीं हो सकती, वो हमेशा इंडिविजुअल की होती है। तो अगर बिजनेसेस की बात करें तो फिर उनके लिए क्या होना चाहिए गाइस, उनके लिए होता है हमारे पास फेसबुक पेज। अब वो चाहे बिजनेस किसी इंडिविजुअल का बिजनेस हो, चाहे कोई वो जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो कोई मान लेते हैं यहां पर एनजीओ ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई यहां पर मानते हैं अगर हम लोग पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, तो इन सभी के ना क्या होते हैं, इन सभी के फेसबुक पेजेस होते हैं। जहां पर भी थोड़ी सी कमर्शियल इंटेंट आ जाती है ना, उसके लिए फेसबुक ने कहा, उसके लिए हमने भाई आपको फेसबुक पेज दे रखा है, फेसबुक पेज बनाइए। अगर आपको इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है फेसबुक के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर केस में आप प्रोफाइल बनाओगे, बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है तो प्रोफाइल से ही आप पेज बनाते हो। ये भी जो है ना इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोफाइल होगी आपके पास तो आप पेज बना पाओगे, बट पेज हमेशा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफाइल हमेशा इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करती है, राइट। एंड प्रोफाइल एंड पेज आर मस्ट, राइट, दीज टू थिंग्स आर मस्ट टू रन एड्स ऑन फेसबुक, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपकी प्रोफाइल न्यू है, जैसे अगर आपने अभी अभी प्रोफाइल क्रिएट करी, मान लेते हैं अभी अभी आपने प्रोफाइल क्रिएट करी और उसके बाद उसी प्रोफाइल से आप जाते हो सीधे सीधे एड्स अकाउंट क्रिएट कर देते हो, उसी प्रोफाइल से जाते हो आप पेज क्रिएट कर देते हो और एड्स रन करने के लिए आप स्टार्ट कर देते हो। तो गाइस कई बार ऐसा भी होता है कि अगर जो है फेसबुक को लगता है कि नहीं ये प्रोफाइल थोड़ी सी भी सस्पिशियस है, या अभी आपने नई नई प्रोफाइल क्रिएट करी है ना, थोड़ा सा भी उसको कुछ गड़बड़ लगता है ना फेसबुक को, तो वो तुरंत आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड मार देता है, तुरंत आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी एड्स रन करने जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि जिस भी प्रोफाइल के थ्रू आप अपने एड्स अकाउंट को बना रहे हैं, बिजनेस मैनेजर को बना रहे हैं, आप मेक श्योर करें वो प्रोफाइल थोड़ी सी पुरानी हो, ताकि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस प्रोफाइल की थोड़ी सी रेपुटेशन हो, क्योंकि नई प्रोफाइल के सस्पेंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वन इज फेसबुक प्रोफाइल, जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे इकोसिस्टम में। अनदर वन इज फेसबुक पेज, इसके बिना तो एड्स रन ही नहीं हो सकते। आपके पास प्रोफाइल है, एड्स अकाउंट है, उससे मतलब नहीं। अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो आप एड्स नहीं रन कर सकते। देन वी हैव फेसबुक ग्रुप्स भी, ठीक है। फेसबुक ग्रुप इज काइंड ऑफ अ कम्युनिटी बिल्डिंग ऑप्शन जो कि हमें देता है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक हमें एक ऐसा ऑप्शन देता है कि आप अपने फेसबुक ग्रुप्स बना लो। अब फेसबुक ग्रुप से भी हम लोग बिजनेसेस को अपने ग्रो कर सकते हैं। हम लोग हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको फेसबुक क्लोज्ड ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं। हम लोग जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको फेसबुक ग्रुप्स के अंदर रखकर उनको हम नर्चर कर सकते हैं, उनको बाद में हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे सकते हैं। फेसबुक ग्रुप इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम लोग कम्युनिटी की तरह चीजों को डेवलप करते हैं। एंड गाइस एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि अभी क्या कर रहा है फेसबुक पेज की रीच उतनी अच्छी नहीं है जितना फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर एंगेजमेंट है आज के टाइम में। तो फेसबुक भी ना थोड़ा सा कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे रहा है। बहुत सारे नए नए फीचर्स फेसबुक ग्रुप में भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बट फेसबुक ग्रुप का फेसबुक एड्स रन करने से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फेसबुक एड्स अकाउंट, फाइन। तो एक तो होता है पर्सनल एड्स अकाउंट, ठीक है, फेसबुक का पर्सनल एक ऐड अकाउंट, और फर्दर आप दूसरे जो ऐड अकाउंट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब पर्सनल ऐड अकाउंट क्या है गाइस, जब कभी भी आप फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे ना, आप ये मान के चलेंगे जैसे ही आपकी प्रोफाइल बनेगी वैसे आप मान के चलेंगे आपको एक उस प्रोफाइल के साथ साथ आपको एक फेसबुक का पर्सनल ऐड अकाउंट मिल जाता है। बट हम एज प्रोफेशनल्स आपको कभी भी नहीं रिकमेंड करते हैं कि आप उस पर्सनल अकाउंट से ऐड रन करें। आपको क्या करना है, आपको बनाना है बिजनेस मैनेजर, ठीक है। अगर सही तरीका देखा जाए तो आपको बनाना है बिजनेस मैनेजर, उस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपको एड्स अकाउंट रन करने हैं या क्रिएट करने हैं, और उसके बाद वहां से जो है ना आपको एड्स रन करने हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, और इस चीज को मैं डिटेल में आगे बताऊंगा भी। अभी मैं केवल आपको एक इकोसिस्टम बता रहा हूं ताकि टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी आपको समझ में आने लगे कि अच्छा फेसबुक प्रोफाइल ये होती है, पेज ये होते हैं, ग्रुप्स का ये काम। अभी मैं प्रैक्टिकली भी इस चीज को दिखा दूंगा। फेसबुक एड्स अकाउंट ये होता है और फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट ये होता है, ठीक है। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ एड अकाउंट्स, यूजर्स एंड यहां पर हम लोग लिख दें पेजेस, ठीक है। तो जैसे अगर आपका कोई एक बिजनेस है, मान लेते हैं आपका बिजनेस है एक्स, अगर आपका कोई बिजनेस है एक्स,
तो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पेज होगा, उस बिजनेस के एड्स रन करने के लिए कोई एड अकाउंट होगा, ठीक है। इन एड अकाउंट का, इन पेजेस का कुछ लोगों के पास, कुछ यूजर्स के पास एक्सेस होगा। तो ये सारी चीजों को ना हम लोग एक जगह पर रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक बिजनेस मैनेजर। बात क्लियर हुई? फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत डिटेल में इन सारी चीजों समझेंगे, लेकिन समझो ना कि भाई फेसबुक एड्स के इकोसिस्टम में जब आप फेसबुक एड्स रन करने जाओगे तो इन सारी टर्मिनोलॉजीज को आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। इनसे सबसे पाला पड़ेगा आपका, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि फेसबुक प्रोफाइल क्या होती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली द फेसबुक प्रोफाइल। तो जो आपका जनरली पहला इंटरेक्शन फेसबुक के ऊपर होता है वो प्रोफाइल के ही फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है जाते आते आप पेज बना लोगे, आप प्रोफाइल बनाओगे पहले। जब आपकी प्रोफाइल बन चुकी होगी देन यू हैव द ऑप्शन, और उसके बाद आप यहां पर पेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रोफाइल ही बनाओगे। तो प्रोफाइल इज काइंड ऑफ अ फर्स्ट इंटरैक्शन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो इट्स माय पेज, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि ये हमारा पेज है। मैं फर्दर जाऊं तो यहां पर देखो, जब मैं 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूं अपनी प्रोफाइल के ऊपर ही, तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहां पर जैसे मुझे पेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं फर्दर यहां पर क्लिक करके ना मैं चाहूं तो नया पेज यहां पर क्रिएट कर सकता हूं। बट अभी मुझे उस पेज को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर दिस इज द पेज, ठीक है। ये प्रोफाइल नहीं है, इट्स एक्चुअली द पेज, फाइन। एंड पेज की हमें ज़रूरत पड़ती है एड्स रन करने के लिए। अगर आप फेसबुक को ब्राउज करोगे और मुझे कोई ऐड दिखे, जैसे मैं यहाँ पर मुझे एक स्मार्ट लुक टूल का ऐड दिख रहा है और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये ऐड है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो आप पहचान सकते हो कि अगर कहीं स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है विच मीन्स दैट कि ऐड है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पर, तो इट इज़ रीडायरेक्टिंग अस टू अ पेज, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर कोई भी ऐड दिखेगा तो बिना पेज के ना ऐड दिख नहीं सकता। तो किसी भी ऐड को दिखने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि पेज हो। तो पेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको फेसबुक के ऊपर एड्स रन करने हैं तो आपके पास पेज होना चाहिए। अगर आप साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐड दिखाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के आपकी जो प्रोफाइल है वो होनी चाहिए। अगर आपके पास इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं है तो फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड नहीं दिखा सकते हो, या उस पे ऐड दिखाने का आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा। वो आपको ऑप्शन स्टार्टिंग में ना क्लोज्ड दिखेगा अगर आपके पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है और वो कनेक्टेड नहीं है वहां पर, फाइन। तो गाइज ये इंपॉर्टेंस है पेज की। तो एक तो हो गया हमारा फेसबुक की प्रोफाइल, सेकंड इज पेज, और उसके बाद दिस इज अ ग्रुप, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो इट्स अ ग्रुप, और यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं, आप प्रॉपरली नर्चर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली द ग्रुप, ठीक है। आप भी फर्दर चाहो तो अपने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। तो वो एक सेपरेट स्ट्रैटेजी है, जनरली वो फेसबुक की ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी में आती है, जहां पर आप ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करते हो, वहां पर आप कंटेंट डालते हो, लोगों को नर्चर करते हो, फनल्स बनाते हो वहां पर, और उसके बाद आप जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं उनको आप कन्वर्ट करते हो। दैट इज एक्चुअली फेसबुक ग्रुप। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस मैनेजर हमारे पास होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि बिजनेस मैनेजर के अंदर जनरली आप अलग अलग एसेट्स देखते हो, जैसे पेजेस हैं। तो यहां पर मेरे पास एक डेमो बिजनेस मैनेजर है, तो इसके अंदर आप देखो ये पेज है, राइट, दिस इज द पेज। ये एक एड अकाउंट इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ही है, और ये एक डेमो एड अकाउंट है। अगर मैं इसको ओपन करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कोई एड्स वगैरह इस एड अकाउंट के अंदर नहीं रन होते हैं। तो इट्स अ डेमो एड अकाउंट। मेरे पास दूसरे भी एड अकाउंट्स हैं यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट्स के हैं या जिन पे मैं अभी काम करता हूँ, तो वो एड अकाउंट्स हैं मेरे पास, राइट। तो वो सारे एड अकाउंट्स मुझे यहाँ पर, अगर मैं सी मोर एड अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे, फाइन। तो दिस इज द एड अकाउंट, मतलब ये वो प्लेग्राउंड है जहां से आपको सारे काम करने हैं। दिस इज द बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के अंदर एक से ज्यादा पेजेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा एड अकाउंट्स हो सकते हैं। तो बिजनेस मैनेजर एज अ होल एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। कमिंग बैक टू दिस पीपीटी, कि अगर हम फिर से बड़ी ही आसान शब्दों में बात करने की कोशिश करें कि भाई ठीक है ये सारी चीजें हमें समझ में आई, पूरा इकोसिस्टम हमें समझ में आने लगा अब, बट अगर हम जो है फेसबुक एड्स के ऊपर अपने एड्स रन करना स्टार्ट करना चाहते हैं, अब हमें क्या चाहिए गाइस? हमें चाहिए एक फेसबुक प्रोफाइल जो कि सभी के पास ही है, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए एक फेसबुक का एड्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक फेसबुक का पेज। फेसबुक पेज की अगर रेपुटेशन थोड़ी हो तो बहुत ही अच्छा है, रेपुटेशन इन द सेंस थोड़े बहुत लाइक्स वगैरह हो तो अच्छी बात है, नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4-6 दिन 8 दिन मेहनत करके कुछ चीजें हम लोग जो है यहाँ पर बिल्ड कर लेंगे। और इसीलिए भी क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पर कि अगर हमें कोई ऐड दिखता है और अगर कोई यूजर यहाँ पर जाता है या यहाँ पर होवर भी करता है ना, तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखती है, ठीक है। तो ये सारी मिनिमम इंफॉर्मेशन ना फिल होनी चाहिए, और अगर वो क्लिक करके हमारे पेज पे जाता भी है ना, उसे सारी चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर कि कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, और वो हमारी जो है ऐड में जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं उसको लेने से पहले ये हो सकता है कि वो बहुत ही डिटेल में जाके ना हमारे पेजेस के ऊपर रिसर्च करे,
ठीक है, वो समझने के लिए कि वास्तव में इनका प्रोडक्ट या सर्विस जो है कितनी पावरफुल है। कोई भी अगर नया बंदा होगा, कोल्ड ऑडियंस होगी, तो वो हो सकता है कि रिसर्च करे जाके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमें पेज अपना देखना है कि हमारा पेज जो है ना वो प्रॉपरली जो भी इंफॉर्मेशन पेज के ऊपर होनी चाहिए वो होनी चाहिए। साथ ही साथ ना उसके ऊपर कुछ कंटेंट भी हमें डाल के रखना, अगर नहीं है नया पेज हमने बनाया नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो जीरो से शुरुआत होगी। अगर क्लाइंट के लिए भी आप कर रहे हैं तो हो सकता है उस क्लाइंट ने पहले पेज ही ना बनाया, तो आपको बनाना पड़ेगा पेज। ठीक है, तो आप पेज बनाओगे क्लाइंट का, तो वहां पर आप मेक श्योर रखो कि जो है उसके ऊपर आप कुछ कंटेंट जो है वो डाल दो, कुछ प्लान करके आप कंटेंट डाल दो। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं इस पूरे इकोसिस्टम में। और गाइज एक और सवाल आता है, क्या हमें फेसबुक एड्स के ऊपर एड्स रन करने चाहिए नहीं रन करने चाहिए? गाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, मैं बहुत जेन्युइन चीज आपको बता रहा हूं। गाइज जब आप फेसबुक एड्स के ऊपर एड्स रन करने जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। कभी आपके एड्स नहीं अप्रूव होते हैं, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। कभी आपकी गलती होती है, जैसे आप फेसबुक की पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो तो आपके एड्स नहीं अप्रूव हो रहे होते हैं। कभी आपके एड्स अकाउंट के जो सस्पेंशन है वो हो रहे होते हैं। गाइज उसके बाद भी बड़े सारे लोग ना फेसबुक के ऊपर एड्स रन करने जाते हैं, एंड द ओनली रीजन इज ट्रैफिक। गाइस फेसबुक के पास ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है ना कि आप चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक सकते कि हम फेसबुक एड्स के ऊपर ना एड ना रन करें। गाइस एक बात समझते हैं, अगर मैं आपको कुछ पैम्पलेट्स भी लाकर दे दूं ना, कुछ पैम्पलेट्स लाकर दे दूं, आपको बोलूं जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप तो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्या आप ऐसी जगह पर जाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे जहां पर कोई लोग ही नहीं है? ठीक है, भीड़ भाड़ ही नहीं, आप ऐसी जगह पर जाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप बोलोगे कि भाई वहां मार्केट है ना, वहां चलते हैं सीधे सीधे, वहां ज्यादा लोगों को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सेम इज द केस ओवर हियर ऑल्सो। यहां पर भी वही चीज है कि भले समस्या है, मतलब भले आपको मार्केट जाने में बड़ा ट्रैफिक लगे, टाइम लगे, पैसे खर्च हो, सब कुछ हो, प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल ना आप फेसबुक के ऊपर एड्स रन करो, बिकॉज यू नो द पोटेंशियल, यू नो द ऑडियंस साइज ओवर देयर। बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव हैं फेसबुक के ऊपर, राइट? तो उस पर्टिकुलर केस में अगर सवाल ये आता है कि फेसबुक के ऊपर एड्स रन करना चाहिए या नहीं रन करना चाहिए, या फेसबुक को बंद कर देना चाहिए, तो गाइज वो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, अगर आपसे गलतियां हो रही हैं, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, या आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली फेसबुक अलाउ नहीं करता है, तो प्रॉब्लम होगी। हमारे केसेस में ना बहुत ही कम अकाउंट सस्पेंशन होते हैं। द रीजन इज कि हम उस टाइप के क्लाइंट्स को एंटरटेन नहीं करते हैं, उस टाइप के क्लाइंट्स के साथ हम काम नहीं करते हैं, या हम उस टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह को नहीं सेल करते हैं जिन प्रोडक्ट्स वगैरह में या सर्विसेज में थोड़े से हमें चांसेस लगते हैं कि यहाँ पर सस्पेंशन हो सकता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है फेसबुक ऐड का जिसको आपको समझना होगा। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक्चुअली आपको ये पूरा इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा कि फेसबुक प्रोफाइल किस लिए, पेज किस लिए, ग्रुप्स किस लिए, एड्स अकाउंट किस लिए, और फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर है ये किस लिए, और भी डिटेल में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करते रहेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।